और ये पहले आप देख सकते हैं, ये आधी ग्राउंड इन्होंने ले ली है। एक साइड पे वो जंगल लगा हुआ है, यहाँ पे ग्राउंड का कोई हिस्सा बचा ही नहीं है यहाँ पे। और फिर मार्केट का ये एक तरह का हुसन है, जो कि ये अब इससे वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और 5 से 6 हज़ार पर घंटा, अच्छा पर घंटा 5 से पैडल गेम है या टेनिस से कोर्ट बन रहा है, अभी किसी को मालूम नहीं है सही, लेकिन 5 से 6 घंटा और किसी प्राइवेट बंदे को दी गई, जहाँ गरीब का बच्चा तो खेल ही नहीं सकता। और कुदरती माहौल को बहाल करना है। अभी हमारे सुनने में आया कि इतने लाख हमने दरख्त लगाने, ये करना है, ये तो दरख्त पौधे सब कुछ ख़राब कर दिया गया। जी, हम सीएम साहब को ये कहना चाहते हैं कि इसको फिर फॉर ख़त्म किया जाए और यहाँ पे जो इलाके के बच्चे खेलते हैं उनके लिए इसको फ्री छोड़ा जाए, ताकि वो अपनी मर्ज़ी से आगे अपनी एक्टिविटी कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहील मुआविया। नाज़रीन, हम गुलबर्ग के गालिब मार्केट के फैमिली पार्क में मौजूद हैं, जो सिर्फ चंद कनाल का पार्क है। और इस पार्क से इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो मुस्तफ़ीद होते हैं, उनके बच्चे यहाँ आकर खेलते हैं। और गालिब मार्केट की यहाँ जितनी ताजर बरादरी है, जितने यहाँ पे काम करने वाले दुकानदार हैं, उन सब के लिए ये पार्क किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि वो लोग अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए या किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए यहाँ आकर वॉक कर लेते हैं। लेकिन हुकूमत पंजाब का आप एक अजीम कारनामा देखिए कि इस चंद कनाल के पार्क के अंदर उन्होंने टेनिस कोर्ट बनाने का फ़ैसला कर लिया है। अब टेनिस कोर्ट के ज़रिए इस पार्क का आधा हिस्सा जो है वो जंगले का रुख इख्तियार कर जाएगा, और यूँ समझे कि वो पार्क जो है वो आधे से ज़्यादा एक कमर्शियल एक्टिविटी में चला जाएगा। अब सवाल ये है कि एक छोटा सा फैमिली पार्क जो पहले ही इस इलाके के लिए पूरा नहीं है, आप वहाँ पे आधे से ज़्यादा पे टेनिस कोर्ट बना के उसको एक मखसूस किस्म की गेम के लिए, वो भी एक कमर्शियल एक्टिविटी के लिए मखसूस कर देते हैं, तो बाकी लोगों का जो है ना वो क्या कसूर है? बाकी लोग कहाँ जाएंगे? और बाकी लोग इस पे शदीद सरापा एहतजाज है। ये मेरे साथ यहाँ के मुकामी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये मामला क्या है और ये इस पे क्या कहते हैं। जी देखिए जी, मैं गालिब मार्केट का एक ताजर हूँ और ये पहले आप देख सकते हैं, ये आधी ग्राउंड इन्होंने ले ली है। एक साइड पे वो जंगल लगा हुआ है, यहाँ पे ग्राउंड का कोई हिस्सा बचा ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुकामी लोग आके बैठते हैं और फिर मार्केट का ये एक तरह का हुसन है, जो कि ये अब इससे वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे पार्किंग के भी इशू बढ़ेंगे और जो बच्चे इलाके के आके यहाँ पे खेलते हैं अब वो भी इससे महरूम हो जाएंगे, ना कोई पैसे दे सकेगा। ये ज़ाहिर सी बात है, ये फ्री तो है नहीं है, वो पैसे लगा रहे हैं तो पैसे लेंगे। तो अब वो जो फ्री में यहाँ पे आके खेलते हैं वो तो अब यहाँ पे नहीं खेल सकें। और सबसे बड़ी बात कि टेनिस हर किसी के लिए तो पसंद की गेम नहीं है। कोई कुछ खेलना है, कोई किसी ने कुछ, आधी से ज़्यादा पार्क को एक मखसूस गेम के लिए एक तो मखसूस कर देना, और फिर आप बता रहे हैं कि उसको खेलने के लिए भी वो कमर्शियल एक्टिविटी होगी। जी जी बिल्कुल, कमर्शियल एक्टिविटी है। और 5 से 6 हज़ार पर घंटा, अच्छा, पर घंटा 5 से पैडल गेम है या टेनिस से कोर्ट बन रहा है, अभी किसी को मालूम नहीं है सही, लेकिन 5 से 6 घंटा और किसी प्राइवेट बंदे को दी गई, जहाँ गरीब का बच्चा तो खेल ही नहीं सकता। या तो इसको ओपन रखा जाए सबके लिए। ये तकरीबन हमारी दुकान यहाँ पर 1960 से है, और आप हिसाब लगा लें 1960 से हमने पार्क की असल शक्ल देखी है, आज तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ। बाहर से पीरा फोर्स आती है, हर मजदूर को पार्क के बाहर पार्किंग से मना करती है, उठाती है, और अंदर इतना बड़ा कब्जा करवा रहे हैं ये लोग। और सुनने में आया कि PHA को 60 से 70 लाख रुपया सालाना वो बंदा कहता है कि ये हमने दिया है, जिसका नाम अभी हमें मालूम नहीं, इंशाल्लाह पता लग जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि PHA तो पार्क्स जो हैं उनको उनकी देखभाल के लिए है ना, ये तो नहीं है कि वो पार्क्स बेचना शुरू कर दें। तो ये बेचने वाला ही काम है और क्या। देखें आपने ये सारी इसकी सराउंडिंग तोड़ दी है, कई सालों में जाके पार्क बनी है और खूबसूरती बनी है, और कुदरती माहौल को बहाल करना है। अभी हमारे सुनने में आया कि इतने लाख हमने दरख्त लगाने, ये करना है, ये तो दरख्त पौधे सब कुछ ख़राब कर दिया गया। दरख्त तो यहाँ से उखेड़ दिए सर, ये साहब ने देखें बिल्कुल दरख्त उखेड़ दिए, जंगला तोड़ दिया गया है, और पार्किंग के इशू होंगे और आगे मार्केट में पता नहीं क्या क्या इशू होंगे। हमारी तो ये है कि हमें जल्द से जल्द ये माफिया, कब्जा माफिया से जान छुड़ाई जाए हमारी मार्केट वालों की।
आप क्या कहते हैं सर, एक तरफ तो वाकई इनका ये शिकवा बड़ा बजा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि पीरा फोर्स बना दी है, कब्जे छुड़वाएंगे, और यकीनन यहाँ आपके पास भी आती होगी। वीडियो है, पहले क्रिकेट ग्राउंड में है, बाकायदा इसी साहब आए हैं, पीरा फोर्स साथ आई है, वो कह रही हैं जो बंदे इसको रोकते हैं हमने रेंट पर जगह दी है, कार्य सरकार में मुदाखलत है, बाहर से लोगों को पार्किंग की जगह से हटा के अंदर कब्जे दिए हुए सारे, उसके बावजूद वो कहते हैं कि उनको हटा रहे हैं, अगर कोई इधर मुदाखलत करेगा कार्य सरकार में उसको उठा के पीरा अंदर कर देगी। अच्छा, पुलिस, हाँ जी, इसकी बाकायदा टिकटॉक पर और वीडियो भी बनी हुई है। ये तो गवर्नमेंट की सरपरस्ती में हो रहा है, ये गवर्नमेंट की सरपरस्ती में हो रहा है कि यहाँ पे पहले उस ग्राउंड में ये हुआ था, जब उधर से लोगों ने एहतजाज किया, वहाँ पे में भी कोई स्टे वगैरह को लगा है, तो उसको उठा के फ़ौरन इधर शिफ्ट कर दिया है, ना इसकी कोई टेंडर हुआ है, कुछ ऐसा नहीं हुआ। और ये फौरी तौर पे ये तो एक ऐसा है जैसे कि कब्जा करवाने के मुताबिक है। आप भाईजान नौजवान हैं और मुझे स्पोर्ट्समैन भी लग रहे हैं, आप मुझे बताएं कि ये जो पार्क्स हैं बुनियादी तौर पर इनका स्पोर्ट्स के लिए भी इनका कोई यूज़ जो है ना वो एज सच स्पेसिफिक नहीं है, इनका तो है लोग आएँ और अपनी मर्ज़ी से एक्टिविटी करें, इसको स्पेसिफिक किसी एक एक्टिविटी के लिए मखसूस करना आप क्या समझते हैं? ये ज़्यादती नहीं, ये जायज़ नाजायज़ है। ये बाइट स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है गवर्नमेंट का, वहाँ पे जानी है LDA स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, ये वहाँ पे शिफ्ट करना चाहिए। बोल तो उधर है, ऑलरेडी है, तो यहाँ पे बनाने का मकसद ही नहीं बनता, 10 कदम दूर है, तो इसको फिर भी इन्होंने कमर्शियल कर दिया, ये नाजायज़ है यहाँ पे। आप क्या कह रहे थे सर? 10 कदम के ऊपर LDA कॉम्प्लेक्स बन गया है, जिसमें हर किस्म की एक्टिविटी, LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन चुका है और इफ्तिताह भी हुआ है उसका पिछले दिन, तो अब उसके करीब इतनी ज़रूरत ही नहीं है पब्लिक को। जाहिर है ये काम तो स्पोर्ट्स ग्राउंड्स में किए जाते हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किए जाते हैं, तो फैमिली पार्क में तो नहीं किया जाता। ऐसा कोई स्पोर्ट्स है, हमारे पास क्रिकेट ग्राउंड है इतना बड़ा, उधर सारी एक्टिविटी हो रही है, अगर ऐसी कोई चीज़ देनी है तो आम पब्लिक की सहूलत में दें। 5 या 6 हज़ार रुपया घंटा जो बंदा चार्ज करेगा यहाँ पर खेलने का, वो कौन से बच्चे खेलेंगे, कौन से बड़े लोग खेलेंगे? हम तो नहीं खेल सकते उसको, तो वो हमारे किसी काम का नहीं, ये तो कब्जा है सिर्फ। सर क्या आपका फिर मुतालबा है सबकी तरफ से, आप अकेले ही बता दें, और CM साहिबा को आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम CM साहिबा को ये कहना चाहते हैं कि इसको फिर फौर ख़त्म किया जाए, और यहाँ पे जो इलाके के बच्चे खेलते हैं उनके लिए इसको फ्री छोड़ा जाए, ताकि वो अपनी मर्ज़ी से आके अपनी एक्टिविटी कर सकें। अब वो पैसे देके तो यहाँ पे नहीं खेल सकते, तो हमारा यही मुतालबा है, इसको फिर फौर ख़त्म किया जाए। नाज़रीन, मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करता हूँ, ये देखिएगा कि ये जो है ना ये आधी पार्क है, तकरीबन ये पार्क का आधा हिस्सा है, और ये चंद कनाल है जिसके ऊपर ये सारे के सारे आप देख रहे हैं कि कब्ज़ा हो चुके हैं, और इन्होंने अंदर जो है ना वो इसकी तामीर शुरू कर रखी है, और इसके लिए दरख्त भी काटे जा चुके हैं, और ये जो तोड़ फोड़ है वो शदीद पैमाने पे की जा चुकी है। लेकिन यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनका ये कहना है कि ये स्पेसिफ़िक एक गेम के लिए पूरे के पूरे पार्क को तबाह कर देना और पूरे के पूरे पार्क को ज़ाया करना, और इस तरह से एक कमर्शियल एक्टिविटी के लिए आधी से ज़्यादा पार्क को किसी ठेकेदार के हाथों बेच देना, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। और लोग ये चाहते हैं कि ये इसी तरह से फैमिलीज़ के लिए खुला रहना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना बड़ा पार्क नहीं है, बिल्कुल छोटा सा पार्क है, और इर्द गिर्द के लोग यहाँ जब आ जाते हैं तो उनके लिए तो यहाँ पे बैठने की गुंजाइश नहीं रहती, इल्ला ये कि आप आधे से ज़्यादा पार्क पे ये टेनिस कोर्ट बना के उस पर कब्ज़ा करवा दें, और बाद में फिर वहाँ आके लोग जब खेलेंगे, और जो एक भारी रकम भर के वहाँ पे चंद घंटों के लिए जो है ना वो खेलने आएगा, तो यहाँ फैमिलीज़ तो नहीं आ सकेंगी, यहाँ फिर जो है ना वो नौजवान बच्चियाँ तो नहीं आ सकेंगी। तो ये इलाका मकीन जो मेरे साथ मौजूद हैं, इन सब का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से मुतालबा है कि इस तरह से पार्क्स को जो है ना वो ठेकेदारों के हाथों में बेचने से जो है ना वो गुरेज किया जाए, और अपने इदारों को रोका जाए, और इनको पब्लिक के लिए छोड़ा जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।